हेलो एवरीवन। बात करते हैं आज हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक निर्णय के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने दो मुख्य रूप से पॉलिटिकल निर्णय दिए हैं, जिसमें पहला निर्णय आया है दिल्ली सरकार के बारे में, दूसरा निर्णय आया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें शिवसेना से जब अलग होके वर्तमान शिवसेना के जो वर्तमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, उनका और जो उद्धव ठाकरे जी, दोनों की कौन सी शिवसेना है और क्या है वो सरकार, सही है गलत है, एक इस बारे में फैसला था। दूसरा था दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे मतभेदों के बारे में। हम दूसरी फैसले पे बात करने वाले हैं, जिसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का इशू चल रहा था। कहानी स्टार्ट होती है 2016 से, जिसमें दिल्ली सरकार अप्लाई करती है या याचिका डालती है हाई कोर्ट में कि भैया केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही है। उसका फैसला आता है, उसका फैसला कुछ ऊट पटांग टाइप का आता है, क्लियर नहीं होता है। उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लियर हो जाती हैं, लेकिन एग्जैक्ट चीज़ क्लियर नहीं होती है। जिसमें पुलिस हुआ, सार्वजनिक व्यवस्था हुई, उस पर दिल्ली के राज्यपाल कानून बना सकते हैं, राज्यपाल कानून को मंजूरी दे सकते हैं। दिल्ली सरकार कानून बना सकती है, फिर राज्यपाल चाहे वो उसको स्वीकार करे ना करे, वो राज्यपाल के हाथ में पावर थी, लेकिन केंद्र सरकार नहीं बना सकती। लेकिन जो राज्य सरकारें होती हैं वो चलती किन के द्वारा है? आईएएस अधिकारियों के द्वारा। और आईएएस अधिकारियों का जो पावर था वो अभी तक किसके हाथ में था? केंद्र सरकार के हाथ में था। यही सबसे बड़ा रीजन था, दिल्ली सरकार पीछे पड़ी थी कि आईएएस अधिकारियों का जो पावर है वो दिल्ली सरकार के हाथ में दे दिया जाए। अब आप सोच रहे हो कि आईएएस अधिकारियों का कैसा पावर, उनके प्रमोशन, उनको कहाँ पर रखना है, कहाँ पर नहीं रखना है, कहाँ से ट्रांसफ़र करना है, कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, इन सब चीज़ों का जो पावर है वो किसको मिल जाए? दिल्ली सरकार को। दिल्ली सरकार ने 2019 में फिर से याचिका डाल दी इसी पावर टसन को लेकर। उसमें 2 जज की बेंच थी, उनमें 2 जज की बेंच ने कहा कि भैया जो छोटे लेवल के अधिकारी हैं वो दिल्ली सरकार संभाल ले, हायर लेवल के अधिकारी हैं, मतलब आईएएस अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, वो केंद्र सरकार संभाल ले। मतलब एक अजीब सा निर्णय। फिर बात आती है, जब अजीब सा निर्णय होता है तो फिर वो कुछ 3 बेंच वाली जज को निर्णय पास कर दिया जाता है। 3 बेंच वाले जज को जब पास किया जाता है, या 3 बेंच की पीठ को जब निर्णय पास किया जाता है, तो उसमें फिर वर्तमान में अभी जो है हमें निकल कर सामने आया कि आखिरकार कैसे सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब उसमें भी क्या होता है, हाई कोर्ट ऊट पटांग टाइप का निर्णय देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है तो वर्तमान में जो निर्णय आया है उसी चीज़ को इंगित करता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो दिल्ली सरकार के जो मंत्रिपरिषद का जो निर्णय है उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। दूसरा, जो आईएएस अधिकारी हैं वो क्या होंगे, या उनका ट्रांसफर हुआ, उनका प्रमोशन हुआ, वो किसके अधीन होंगे? दिल्ली सरकार के अधीन होंगे। इसमें अगर हम बात करें कि पक्ष क्या कहता है, विपक्ष क्या कहता है, पक्ष में ले रहा हूं केंद्र सरकार का निर्णय, विपक्ष में ले रहा हूं दिल्ली सरकार का निर्णय। इसके पक्ष में बातें इस प्रकार से होती हैं, केंद्र सरकार कहती है कि ये एक एनसीआर रीजन है, दिल्ली की भारत की राजधानी है, तो वहां पर जो केंद्र में सरकार है उसका नियंत्रण ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कई मीटिंगें होती हैं, उनकी परमिशन लेनी है और कई चीज़ें। उसी तरह जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि जैसे कि दूसरे राज्यों को पावर है, इसके लिए पूरा का पूरा पावर क्यों नहीं मिल रहा है। ये उनके और भी पक्ष विपक्ष थे, मोटे मोटे तौर पर मैंने पक्ष विपक्ष बताए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वर्तमान में यही निर्णय आया है कि दिल्ली सरकार की इसमें जीत हुई है। आगे क्या होगा, केंद्र सरकार उसका क्या करती है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास सबसे बड़ा रामबाण इलाज क्या है कि वो, उसके पास अभी लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है। वो चाहे तो एक बिल लाए और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसको क्या कर दे, कैंसिल कर दे। अब ये देखना है कि आखिरकार केंद्र सरकार कब या कौन सा कदम उठाती है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया वो आप सबके सामने है। आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सही व्यवस्था अब होगी या पहले सही व्यवस्था थी? आप हमें कमेंट करके
बता सकते हैं। धन्यवाद।